एचडीएफसी बैंक एक ऐसा प्राइवेट बैंक इंडिया में जिसके बारे में शायद हर कोई जानता होगा। हाल ही में एचडीएफसी बैंक एक क्राइसिस से गुजरा और गुजर रहा है, जहां पर उसके टॉप मैनेजमेंट ने अचानक से एथिकल स्टैंडर्ड्स का बहाना करके रिजाइन कर दिया, जिसमें उनके चेयरमैन ए चक्रवर्ती भी थे। अब सवाल ये उठता है, क्या ये क्राइसिस हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए जरूरी है? जी नहीं। लेकिन इस क्राइसिस में एक ऐसी पॉइंट है या एक ऐसा बिंदु है जहां पर हमें ध्यान देना जरूरी है। पर उससे पहले आप इन दो क्वेश्चंस को देखिए। ये वो प्रीलिम्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं जहां पर बॉन्ड से संबंधित कुछ सवाल डायरेक्टली पूछे गए हैं और कई बार तो डिटेल में भी पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि न्यूज में रहे कुछ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो एचडीएफसी क्राइसिस में एक बॉन्ड जिसका नाम काफी ज्यादा न्यूज में रहा है वो है AT1 बॉन्ड्स, यानी कि एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स। जब किसी भी बैंक के पास कैपिटल की कमी हो जाती है, यानी पूंजी की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए या फिर अपने जो टारगेट्स हैं जैसे बेसल नॉर्म्स वगैरह के टारगेट्स पूरा करने के लिए वो इन बॉन्ड्स को इशू करता है और मार्केट से पैसा उठाता है। अब ये AT1 बॉन्ड्स जो होते हैं ये क्यों अलग है? पहला पॉइंट, ये परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि ये हर बार आगे बढ़ते रहते हैं और इनकी कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये 5 साल बाद या 10 साल बाद मैच्योर हो जाएंगे, ये हमेशा चलते रहेंगे। तो जो बॉन्ड खरीदेगा और बैंक को पैसा देगा, उसे फायदा क्या? उसको फायदा यह है कि उसे पूरी जिंदगी ब्याज मिलता रहेगा। दूसरी बात, लोग जब मैच्योरिटी ही नहीं है तो इस बॉन्ड को खरीदते क्यों है? सवाल यह भी है क्योंकि इस बॉन्ड पे मिलते हैं उन्हें बहुत ही ऊंचे ब्याज दर, यानी बहुत हाई इंटरेस्ट रेट। अब 3 बातें आपको जरूर इन बॉन्ड से संबंधित याद रखनी है। पहली बात यह कि अगर इन बॉन्ड्स को किसी भी इमरजेंसी में अगर बैंक बेचना चाहे या वापस खरीदना चाहे तो क्या वो खरीद सकता है? जी हाँ, बैंक इन बॉन्ड्स को वापस खरीद सकता है 5 साल या उसके बाद। अगर बैंक क्राइसिस में चला जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस में चला जाए, दिवालिया होने के आसपास आ जाए, तो बैंक क्या ब्याज देता रहेगा? नहीं, वो ब्याज देना भी बंद कर सकता है और बॉन्ड होल्डर कुछ भी नहीं कर सकते। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर इस बैंक को बिल्कुल ही वर्ज ऑफ क्राइसिस पे आ जाए या फिर लिक्विडेशन पे आ जाए, तो बैंक चाहे तो इन बॉन्ड होल्डर्स को शेयर होल्डर्स बना सकता है और बॉन्ड को अमाउंट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है। इसी वजह से ये न्यूज में काफी ज्यादा है और एचडीएफसी बैंक में इसी को लेकर मिस सेलिंग या फिर खरीदने बेचने का एक छोटा सा स्कैम भी सामने आया है। तो अब आपको याद रहेगा कि AT1 बॉन्ड्स क्या होते हैं। मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं एक छोटे सवाल के साथ। सवाल ये है कि आप बताइए AT1 बॉन्ड्स की परसेंटेज बैंक में कितनी होती है? और अगर आप ऐसे इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस देखना चाहते हैं, शॉर्ट्स देखना चाहते हैं, तो पहले तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।